हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए एससीएम पेपर नंबर 16 सीएमए फाइनल ग्रुप 3 का जो आखिरी पेपर होता है उसके एमसीक्यू के जो राइट आंसर्स है वो आपके साथ डिस्कस करने आऊँ। देखते हैं कितने बच्चों के कितने राइट आंसर्स हैं। जिनके भी राइट आंसर्स आते हैं कितने सही आंसर हैं जरा अपना कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और आज का जो पेपर है वो चारों पेपर में बच्चे बता रहे हैं सबसे आसान था, और ज़्यादातर बच्चों का यही मेरे पास में रिप्लाई आया कि सर जो पेपर है वो आपकी बुक से ही आया। तो चलो इसी तरीके से भी पेपर आता रहे और आपका भी भला और साथ में हमारा भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का आपके सामने आ गया दिसंबर 25 अटेम्प्ट का पहला। आरएम लिमिटेड हैज़ एस्टिमेटेड द डिमांड लेवल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको सेल्स दे रखी है, क्वांटिटी, साथ में प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट है 60,000। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल मेक अ प्रॉफिट एटलीस्ट 15,000। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, डिजायर सेल्स निकालना है। हाँ जी, डिजायर सेल्स यूनिट्स में निकालेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट प्लस जो प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं 15,000 डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपके पास में आ जाएगा 18,750 यूनिट्स। अब 18,750 यूनिट आपकी एटलीस्ट बिकनी चाहिए ताकि आप 15,000 रुपये का एटलीस्ट प्रॉफिट कमा सकें। तो आपका जो आंसर होगा 18,750 वो किस क्वांटिटी के अंदर कवर होता है, 20,000 के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.30, मतलब प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी 30%, बी आंसर। नेक्स्ट आपके पास में है SM Limited, a manufacturing company, produces a product which is sold at a price of ₹80 पर यूनिट। बीपी सेल आपके पास है 15 लाख, फिक्स कॉस्ट है 6 लाख। आपके यहाँ पे व्हाट विल बी ए डिजायर क्वांटिटी ऑफ सेल्स, मतलब डिजायर सेल्स निकालनी है यूनिट्स में यदि आप 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पीवी रेशो निकालनी चाहिए। हाँ जी, पीवी रेशो निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को बीपी सेल से डिवाइड किया इंटू 100, तो 6 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 आप करते हैं तो आपके पास कितना रहेगा 40%। फिर डिज़ायर सेल्स आप यहाँ पे निकालते हैं रुपीज़ में, तो डिज़ायर सेल रुपीज़ में निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशो, आपके पास आता है 25 लाख। हाँ जी, 25 लाख रुपए आपके पास में जो डिज़ायर सेल्स है वो रुपीज़ में, यूनिट्स में निकालना है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 80 रुपये से डिवाइड कर दो। तो यदि मुझे आंसर यूनिट्स में निकालना है तो 25 लाख रुपये की सेल को हमने 80 रुपये से डिवाइड किया, अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 31250 यूनिट्स। और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट आपके पास में है BOS लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिक्वायर्स 90 लाख इन सेल्स टू मीट अ टारगेट नेट प्रॉफिट ऑफ ₹15 लाख। अरे कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन रेशो है, मतलब पीवी रेशो है वो 30% है। फिक्स कॉस्ट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अब कंट्रीब्यूशन आपके पास कितना है 90 लाख का 30%, और प्रॉफिट आपके पास है 15 लाख रुपए। तो 27 लाख रुपए में से आपने माइनस कर दिया 15 लाख रुपए, और आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 लाख रुपए। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, हाँ जी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो दो तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, BX और BZ, जिसमें आपकी जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो 80,000 रुपये है। और यहाँ पे BX और BZ की इंफॉर्मेशन दे रखी है, यूनिट्स बनती है 20 यूनिट 40 यूनिट। मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन आपके पास है 15 और 5, तो टोटल मूव्स कितने हो गए आपके पास में 20। तो सबसे पहले आपका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो आपके पास में है मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन, और टोटल आपके पास है 20। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज़ करके मटेरियल कॉस्ट आपको निकालना है BZ का, मतलब कि आपको सेकंड प्रोडक्ट का आंसर निकालना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 80,000 रुपये जो हमारी कॉस्ट है वो 15:5 3:1 के रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा, या 20 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास में जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 20,000 रुपये। इसका मतलब 20,000 रुपये का मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है किसका, BZ का। अब ये जो 20,000 रुपये खर्चा वो कितनी यूनिट का है, 40 यूनिट का है, ठीक है ना। तो ये तो टोटल कॉस्ट आ गई किसकी, BZ की। तो हमें तो BZ की क्या निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20,000 रुपये को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 40 यूनिट से। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 500 रुपये। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा 500। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं, चलिए आगे। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है एन लिमिटेड अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, जहाँ पे आपको
फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है बजटेड, तो बजटेड फिक्स ओवरहेड है 50,000 रुपये, प्रोडक्शन आपकी बजटेड है 10,000, एक्चुअल प्रोडक्शन है 9500, फिक्स कॉस्ट एक्चुअल में कितनी है 52,000। आपको फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है, तो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। अब रिकवर्ड ओवरहेड को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब कि 50,000 रुपये को हम डिवाइड करेंगे किससे, 10,000 से, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9500 से, और बजटेड ओवरहेड आपके पास है 50,000। हाँ जी, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे कितना मिला, 50,000 डिवाइड बाई हमने किया 10,000, मल्टीप्लाई किया 9500, और अपने पास आ जाएगा 47,500। हाँ जी, 47,500 में से 50,000 हमने माइनस किया, आपके पास आ जाएगा 2500 एडवर्स, तो आपका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट आपके पास में मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो फंक्शन दे रखा है ऑब्जेक्टिव, वो है 2x1 प्लस 3x2। तो ये आपके पास में x1 की वैल्यू है, ये आपकी x2 की वैल्यू है, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये x2 है, इन सब की वैल्यू आपको पुट करके देखनी पड़ेगी और देखिए कि वे आंसर निकालने पर आपका आंसर इसमें से कौन सा मैच करता है। यदि मैं 50 और 0 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 50 और 3 इंटू 0, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 प्लस 0 इक्वल टू 100। इसी तरीके से मेरे पास में यहाँ पे आएगा 2 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 14, तो 100 प्लस 42 142। फिर अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 25 और 3 इंटू 50, तो हमने क्या देखा यहाँ पे आपके पास आ गया 50 प्लस 150 200, तो 200 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, मैच। अगला करना चाहें तो अगला भी कर सकते हैं, 2 इंटू 13 और 3 इंटू 50, तो आपके पास में आ जाएगा 26 प्लस 150 176, तो राइट आपका आंसर कितना है, 200। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में हमें वैल्यू ऑफ गेम निकालना है, तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए हमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करना है, मैक्सिमम मिनीमैक्स प्रिंसिपल यूज़ करना है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे हमें लो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो लो वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, आपके पास में आएगी 10, इधर आपके पास है 6, इधर कितनी है 5, इधर मैक्सिमम वैल्यू कितनी कितनी है आपके पास में 30 13 10 और आपके पास में 30। अब इसमें से मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लें, क्योंकि पहले हमने मिनिमम निकाला है, अब उसके बाद मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है 10 और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू थी, इसमें से मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो यहाँ पे भी कितनी है 10, दोनों वैल्यू आपकी सेम है, तो वैल्यू ऑफ गेम आपके पास में कितना आ जाएगा 10, तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आपके पास में है एन ऑपरेशन ऑफ कॉन लिमिटेड हैज़ ए लर्निंग कर्व 90%, और यहाँ पे फर्स्ट यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं। आपको आंसर बताना है कि सेकंड यूनिट बनाने की आपकी लेबर कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 30 यूनिट्स, हाँ जी, सबसे पहले आपके पास जो 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट जो है वो एक यूनिट बनाने का टाइम है, तो दूसरी यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आपके पास में जो आंसर आएगा, सबसे पहले 30 मिनट्स इंटू 90% इंटू 2, ऐसा करने से आपके पास में 2 यूनिट का टोटल टाइम आ जाएगा, जिसमें से पहली यूनिट बनाने में आपके 30 मिनट का समय लगता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस सेकंड यूनिट का टाइम आ जाएगा। और रेट आपके पास है 120 रुपये पर आवर, तो पर मिनट निकालने के लिए आपको 60 मिनट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 का 90% 27 का 2, आपका 54 मिनट्स। इसका मतलब यदि 2 यूनिट बनाते हैं तो 54 मिनट लगते हैं, उसमें से पहली यूनिट में 30 मिनट है, तो दूसरी यूनिट बनाने में आपके लगेंगे 24 मिनट, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48 रुपीज़। नेक्स्ट आपसे पूछे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर ऑफ जो हो एनालिटिक्स टूल्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। स्टडी मैट में आपको दे रखा है सारा। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंपली आंसर द क्वेश्चन व्हाट एल्स विल अकम्प्लिश द पर्पज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और प्रोसेस वी आर स्टडिंग, तो राइट आंसर आपके पास आ जाएगा वैल्यू इंजीनियरिंग। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है शेडो प्राइस, आपको बताना है यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी, कंट्रीब्यूशन विल इंक्रीज ₹10 पर आवर। शेडो प्राइस का मतलब है हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर आपको कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन फालतू मिलेगा। हाँ जी, जस्ट इन टाइम जो अप्रोच है वो आपको क्या अश्योर करती है, तो आपका आंसर होगा कंटिन्यूस सप्लाइंग ऑफ इन्वेंट्री और प्रोडक्ट, मतलब बिना रुके। नेक्स्ट आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट के बीच क्या है, तो इंटर रिलेटेड है बट नॉट इंटरडिपेंडेंट। ये कई बार आपसे पूछा गया एग्जाम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, तो आपका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं 15 में
कि आपका यदि सेलिंग प्राइस 1500 रुपये है और आपको यहाँ पे यदि टारगेट कॉस्ट निकालना है तो टारगेट प्रॉफिट क्या कर दो माइनस। और प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख है, उस पर प्रॉफिट 15% है। कितनी यूनिट का, 500 यूनिट का, 500 से आपने डिवाइड किया तो आपके पास जो कैलकुलेशन करके आएगा 15 लाख का 15%, 2,25,000, 2,25,000 को 500 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 450। यानी 2,25,000 को आपने 500 से डिवाइड किया 450, आपका आंसर आ जाएगा 1,050। तो इस तरीके से सारे MCQ आपके यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। कोई दिक्कत है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।